कलहूरिया क्या है? रेगल कलहूरिया और कलहूरिया सरनेम जो है वो कैसे डरा? हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय देवा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेगल कल। मेरा जो है वो सेकंड ब्लॉग है और सेकंड ब्लॉग में जो मैं आपको मेरी जो सीरीज़ जो आने वाली है जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर, रेगल कलहूरिया के ऊपर, कलहूरिया सरनेम के ऊपर, हमारी हिस्ट्री लेगेसी, वो उसके ऊपर जो है वो मैं बातचीत करने वाली हूँ। रेगल कलहूरिया क्या है, क्यों मैंने रेगल कलहूरिया जो है अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाला, और उसके अलावा कलहूरिया सरनेम जो है वो हमारा कैसे पड़ा, तो आज हम इस पे बात करेंगे। और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और ऐसी मोर वीडियोस के लिए आपको करना पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको करना है लाइक। और अगर आपको क्वेश्चंस बहुत सारे पूछने हैं या फिर आपको अगर इसमें से कोई डाउट है तो आपको करना है, क्या करना है, रेगल कलहूरिया। मैंने अपने यूट्यूब का जो नाम है यूट्यूब चैनल का वो मैंने रखा हुआ है रेगल कलहूरिया। रेगल का आप सब लोग मतलब जानते ही हैं, रॉयल। और हमारे रॉयल इतिहास का जो है वो मैं इसमें आप सभी को बताऊंगी थ्रू डॉक्यूमेंटेड वीडियोस के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल का नाम रखा रेगल कलहूरिया। आज हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग करेंगे कलहूरिया सरनेम की बात, कि मेरा नाम कलहूरिया क्यों है। जनरल जोरावर सिंह जी का नाम जो था वो जनरल जोरावर सिंह कलहूरिया था। कलहूरिया सरनेम जो है वो कहाँ से आया। और अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमें कलहूरिया बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, और जो देखने के लिए मिलते हैं उनका कहीं ना कहीं जो लिंक है वो हिमाचल प्रदेश से होता है, या फिर उनका कहीं ना कहीं जो लिंक है वो जनरल जोरावर सिंह जी से होता ही है। तो आज हम कलहूरिया इतिहास की अगर हम बात करें, कलहूरिया रॉयल्टी की अगर हम बात करें, तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में हमारे जो कलहूर रियासत के, जो कि हिमाचल प्रदेश में थी, वहाँ के एक राजा हुए उस कलहूर डायनेस्टी के। उन्होंने जो था वो कलहूरिया जो था आगे सरनेम शुरू किया था, क्योंकि जो डायनेस्टी थी वो कलहूरिया डायनेस्टी थी, और जो राज्य था वो कलहूर था। और जनरल जोरावर सिंह जी का नाम जो है वो कलहूरिया कैसे डला, उसके पीछे जो है वो बहुत बड़ा इतिहास है। तो अगर आपको ये सुनना है तो आपको वीडियो के एंड तक जो है वो आपको बने। कलहूर रियासत की अगर हम बात करें तो इस समय जो बिलासपुर का एरिया है और कुछ जो कांगड़ा का एरिया है, वो उस समय जो था वो कलहूर रियासत का था। और अगर हम जनरल जोरावर सिंह जी की बात करें तो जनरल जोरावर सिंह जी के फादर ठाकुर हरजय सिंह जी वो कलहूर रियासत के दीवान थे। और जो ठाकुर हरजय सिंह जी थे उनका सरनेम अगर मैं आपको बता दूं तो वो चनोरिया था। लेकिन जब जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म हुआ तो क्योंकि आपका सवाल अगला यही होगा कि जनरल जोरावर सिंह जी कलहूरिया कैसे बन गए। तो जनरल जोरावर सिंह जी का जब जन्म हुआ उस दिन बैसाखी थी, और बैसाखी वाले दिन जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला जो लगाया जाता था, उस समय वहाँ पे राजा भी थे, जो जनरल जोरावर सिंह जी के फादर ठाकुर हरजय सिंह जी भी वहाँ पर थे प्रेजेंट। जब उनको ये मालूम हुआ कि मेरे घर में जो है वो बेटा पैदा हुआ है, तो ठाकुर हरजय सिंह जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और जो राजा थे वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए। और उस समय क्योंकि बहुत सारे जो पंडित थे वो भी पूजा में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला, पंडित जी जो मेरे दीवान साहब हैं, आप इनके बेटे का जो है वो टिबड़ा अभी के अभी बना दीजिए। तो कहते हैं कि उसी समय उनका जो है वो टिबड़ा बना दिया गया। और वहाँ पर पंडित जी ने ये बताया कि ये जो लड़का है ये बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा, लेकिन बात ये है कि ये छोटी सी उम्र में अपने घर से जो है वो निकल जाएगा, लेकिन ये अपना नाम जो है वो पीढ़ियों पीढ़ियों तक कमाए। जी हाँ, उसके बाद हुआ भी ये कि जनरल जोरावर सिंह जी का नाम आज 2026 है, लेकिन जनरल जोरावर सिंह जी का नाम जो है वो जो लीनियज है वो अभी तक चल रही है। अगर हम बात करें कलहूरिया सरनेम की, तो कलहूरिया सरनेम जो था वो जनरल जोरावर सिंह जी को विरासत में मिला था। कलहूर रियासत के जो राजा थे उन्होंने उनके फादर को ये बोला था कि जब ये बड़ा नाम कमाएगा तो इसका जो सरनेम है वो हमारे रियासत कलहूर रियासत के नाम से रखा जाए, कलहूरिया जो है वो रखा जाए, तभी हम लोगों को कलहूरिया जो है वो कहा जाता है। कलहूर जो रियासत थी वो रॉयल रियासत थी हिमाचल प्रदेश की। और हम जो जनरल जोरावर सिंह जी के फादर थे वो दीवान थे, दीवाने
रियासत थे हिमाचल प्रदेश में, और जनरल जोरावर सिंह जी उसके बाद जो थे, जब वो जम्मू कश्मीर में आए और उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो फतेह की, और उनका जो सरनेम था वो कलहुरिया उन्होंने डाल। और इसी तरह जो हमारा सरनेम है वो कलहुरिया है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो लीनियज है जनरल जोरावर सिंह जी से लेके आगे, मैं 6th जनरेशन हूँ, आगे 7th जनरेशन भी है, और हमारे जो हैं ये सब हम लोग कलहुरिया लगाते हैं। फिर जनरल जोरावर सिंह जी के भाई का परिवार भी उस समय जब जनरल जोरावर सिंह जी को रियासत मिला था, विरासत में रियासी मिला था, उस समय जनरल जोरावर सिंह जी का जो परिवार था, उनके जो भाई थे वो भी यहाँ पर आए थे, उनका भी सरनेम जो है वो कलहुरिया हो गया। उसके अलावा जो जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल जोरावर सिंह जी ने ना सिर्फ अपना परिवार बल्कि पूरा का पूरा गांव जो था वो यहाँ पर बसाया था। और यहाँ पर विजयपुर है जो कि रियासी में है, जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है रियासी, जो जनरल जोरावर सिंह जी को विरासत में मिला था, महाराजा गुलाब सिंह जी ने उनको विरासत में दिया था। ये पूरा का पूरा गांव जो है वो हिमाचल प्रदेश से आया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे और भी जो अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। उनके भाई, एक भाई आया था उनका, और उसके अलावा उनके जो फ्रेंड थे वो भी यहाँ पर आए थे। परमारू की जितनी भी फैमिली है वो उनके दोस्त की फैमिली है, और भी बहुत सारा, मतलब पूरा का पूरा जो गांव था उस समय जो जो वो काम करते थे वो यहाँ पर रहने के लिए आ गए। और विजयपुर जो है वो जनरल जोरावर सिंह जी का बसाया हुआ गाँव है, जो कि है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे कैसे पता है, ये मैं आप सभी को बता दूं। मेरे पास हिमाचल प्रदेश का जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, मेरे पास जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड है। उसमें जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, और मैं कहीं ना कहीं जो है वो रिसर्च करती रहती हूँ कि हमारे परिवार की जो लेगेसी है, हमारे परिवार की जो लीनियज है वो मैं उसका पता कर सकूं, हमारे परिवार की क्या हिस्ट्री है उसके बारे में हमें जानकारी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और मैं इस पे वर्क भी कर रही हूँ। इसके अलावा मैं एक बुक भी लिख चुकी हूँ जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर, जिसका नाम है जनरल जोरावर सिंह कलहुरिया बाय दीक्षा कलहुरिया। हालांकि वो बुक अभी कंप्लीट नहीं है इतनी, लेकिन मैंने उसका जो था वो रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि उसका लास्ट पैराग्राफ जो था, उनकी लास्ट लड़ाई थी वो रहती थी। लेकिन अभी मैंने ये सोचा है कि मैं एक न्यू बुक जो है वो लॉन्च करूँगी, और जनरल जोरावर सिंह जी की कुछ ऐसी गाथाएँ जो मुझे लगता है कि लोगों तक जो है वो नहीं पहुंची हैं, जो लोगों को नहीं पता है, जो दंत कथाएं हैं और जो मेरे पास पड़ी हैं विद प्रूफ, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, उस बुक में ज़रूर लिखूंगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ, यहाँ पर मैं जनरल जोरावर सिंह जी की कुछ ऐसी बातें आपके पास साथ शेयर करूंगी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, और हमारी शाही लेगेसी की जो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो शायद किसी ने ना सुनी हो। तो अगर आपको ये सब जानना है, जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में जानना है, तो आपको करना क्या है, और कलहुरिया लेगेसी के बारे में जानना है तो आपको करना क्या है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो इसी तरह मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और नेक्स्ट टाइम जो पार्ट है वो मैं आपके लिए एक अलग सा लेकर आऊँगी जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर, क्योंकि ये मैं पूरी सीरीज़ जो है वो चलाऊँगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय देवा, जय जम्मू, जय जोरावरा।